meet other people, but in my mind, I was committed to him. Like who? Like No. who? अमीर नशेड़ियों को पब्लिक बहुत ही ध्यान से सुनती है और देखना पसंद करती है, साथ ही साथ उनको आइडियल भी मानने लगती है और उनकी कट्टर फैन फॉलोइंग हो जाती है। एक तरह से सोचा जाए तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, पर अगर आप दूसरी तरह से सोचोगे तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानते हो। दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं टीवी सेलिब्रिटीज के राम और सीता के बारे में, यानी कि दीपिका और रणबीर के बारे में। आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि मैटर क्या चल रहा है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं। कॉफी विद करण शो, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो कितना कंट्रोवर्शियल उसमें से कभी कभी इतनी सारी चीजें हो जाती है। इसका सीजन 8 आया वापस। वैसे इस कॉफी विद करण को कलेश विद करण कहना भी काफी ज्यादा सही होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ कलेश तो होता ही है हर साल, इस बार भी हो गया। टीवी जगत के राम और सीता की जोड़ी टूटने पे आ गई है। जो निब्बियां या जो भी इन मैडम को जो अपना आइडियल मानते थे ना कि दीपिका कभी चीट नहीं कर सकती थी, दीपिका की पर्सनालिटी एकदम बेस्ट है, दीपिका एकदम प्योर सोल है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ आवर जनरेशन हियर। Because I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the लगता है दीपू को माल का साइड इफेक्ट हो गया है, अपने खुद की कही हुई बातें भी भूल जा रही है। 2012 में उसने कैजुअल डेटिंग करनी शुरू की, 2013 में कहती है ये ऐसी कोई चीज में बिलीव ही नहीं करती और 2014 में कंटिन्यूअसली वो कैजुअल डेटिंग करती है। फिर क्या मतलब है ये सब बोलने का? कौन सा माल फूक रखा है दीदी? सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। आरके को जज करने वाली तुम ही थी ना, तुम ही ओपनली बोल रही थी ना उसको। अब सब लोगों के सामने रणबीर कपूर की इमेज क्या गिराई है तुमने, और तुम खुद वाह भाई वाह, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या ही होगा। वैसे इस इंटरव्यू ने रणबीर कपूर के लिए सर्फ एक्सेल वाला काम किया है, सारे दाग धुल गए और तो और रणबीर कपूर के लिए लोगों के मन में इज्जत और बढ़ गई। वैसे बढ़ने भी चाहिए, खाली आदमी के ऊपर ही चीज क्यों आती है? गलत नो डाउट आदमी करता है तो औरत भी तो करती है ना। खुद मैडम कह रही है कि रणबीर सिंह के साथ में जब वो रिलेशनशिप में थी, मेंटली उसके साथ थी, बट वो और भी लोगों को डेट कर रही थी। ये मैडम के खुद के बोल है, और तब तो रणबीर को गुस्सा आना ही था। I think it was like who? like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. भाई रणबीर सिंह, बहुत दया आ रही है तुझ पे, बहुत ज्यादा दया। क्या सोचा था, क्या हो गया? और वैसे शादी के 5 सालों बाद पता चले कि उसकी बीवी उसे एज अ ऑप्शन लेके चल रही थी, तब किसी पे क्या बीतती है, ये फेस होता है उसका। एनीवेज, ये सब होने के बाद में रणबीर सिंह को भी लोग कहने लगे कि ये इंडिया का विल स्मिथ है। तो मैं उन लोगों को भी बता दूं, भाई दोनों ही दूध के धुले नहीं है। पहले आप रणबीर सिंह का ये वीडियो देखो। So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea and she's in like white chicken curry, just like सादगी की मूरत। अब आपको मैं ये दिखाने वाली हूँ जो इसने कुछ सालों पहले सेम चीज, सेम लाइन कट कॉपी पेस्ट अनुष्का शर्मा के लिए किया था। I go up to the 4th floor and he opens the doors are heavy, you know, it's Yes, opulent. yes. So this huge door opens and of course because it's such a big door, this wind flies in my face and right in front of me is Anushka Sharma. And the I'm director, completely mesmerized. I and you lost give my And you concentration give 3 really bad takes then. because I lost my concentration. I was completely like oof, by her presence. शाबाश, जैसी बीवी वैसा पति, दोनों ही दूध के धुले नहीं है भैया। और जो लोग इनको अपना आइडियल मानते हो ना, तुम लोगों से ज्यादा कोई गधा बेवकूफ नहीं है। बॉलीवुड लिटरली हमारे कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। सेलिब्रिटीज एक से बढ़ के एक, कुछ भी चल रहा है इनका, और इन सब से सिर्फ एक इंसान सबसे ज्यादा खुश है और वो है करण जौहर। भाई उसका शो का ये जो एपिसोड चल पड़ा है ना, कुछ हो मत। अब इसके कितने भी एपिसोड आए जाए, उसने तो अपनी कमाई कर ली है। उसका प्रमोशन तो ऐसे ही हो गया, लोग ही इसके शो के बारे में प्रमोशन करने लग गए। कलेशी विद करण, जब जब इसका शो आता है किसी एक न एक की तो बजती है। इस बार दीपिका और रणबीर की थी। भाई कोई दीपिका को समझाओ, ओपनली ऐसी चीजें नहीं कहते। थोड़ा तो हार्दिक पांड्या वाला देख लेती पहले, उसके साथ क्या हुआ था इस शो पे, बैन लग गया था उसके ऊपर।
दीपू तुम भी ना बड़ी ही भोली है, डबल साइडेड ढोल की। सिर्फ इनको नहीं, ऐसे किसी भी लोगों को अपना आइडियल मत मानो। आइडियल मानना है घर में अपने पेरेंट्स को, जिनकी शादी लॉन्ग टाइम से चल रही है, उनको अपना आइडियल मानो, बजाय ऐसे लोगों को। एक ये ड्रामा क्वीन और उसका ये नौटंकी पति, इन दोनों के बहकावे में मत आओ। और हैरानी तो दीपिका रणवीर की PR टीम पे हो रही है, जो इतने सालों से इनको आइडियल कपल बता के इनका PR कर रही थी। भाई तुम लोगों की जॉब जाने वाली है या तो चली गई होगी। यार दीपिका जैसी औरतों की वजह से ही बाकी की औरतें और बदनाम होती है। आप लोगों की क्या राय है इस मैटर के बारे में? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। आपको क्या लगता है, दीपिका सही कि रणबीर सही, कि ये दोनों ही गलत है? इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।